सबके जहन में अभी एक ही सवाल चल रहा है कि बलेन शाह के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद नेपाल और भारत का रिश्ता आखिरकार कैसा रहेगा। तो आपको बता दूं, बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इधर से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बलेन शाह और रवि लक्ष्मणे से बात कर चुके हैं फोन पे, और उधर से रवि लक्ष्मणे ने इसका रिप्लाई भी दिया फोन पे भी और मीडिया में आके भी कि साहब बड़े गर्मजोशी से हमारा उन्होंने स्वागत किया है। अब हम आगे चल के भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे। देखिए, बलेन शाह की पार्टी ने काफी गजब किया है नेपाल में, और इतिहास में शायद ऐसा पहली दफा हुआ कि एकदम से एक पार्टी आती है और पूरा जितनी भी पुरानी पार्टियां होती हैं उनको नेस्तो नाबूद करके रख देती है। घंटी इतना जोर जोर से बजता है कि पूछिए मत, हर तरफ चर्चा बलेन शाह की हो रही है कि 35 साल का एक रैपर किस तरीके से बनने जा रहा है नेपाल का प्रधानमंत्री, और उसके बाद भारत के लिए उनका क्या स्टैंड होगा। इन सब मुद्दों पे जो है वो हम तमाम तरीके से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। भारत वाला एंगल बलेन शाह का क्या है उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबके जहन में एक ही सवाल कि भारत और नेपाल का रिश्ता जो है वो कैसा रहने वाला है। बलेन शाह के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद क्या बलेन शाह भारत के साथ एकदम नरमियत के साथ पेश आएंगे, या फिर वो जो है वो एकदम से कट्टर राष्ट्रवादी बन जाएंगे और वो कारनामा कर देंगे जो आज तक भारत और नेपाल के बीच हुआ नहीं। मतलब एक ऐसा द्वंद्व छेड़ देना जिसको लेके तमाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं नेपाल का स्टैंड क्या होगा ये सब लोग अभी जानना चाहता है। अभी अगर हालिया परिदृश्य में देखा जाए तो मोदी जी ने कॉल कर दिया। मोदी जी ने कॉल किया, आपको बता देता हूं, बलेन शाह को, और बलेन शाह के साथ साथ रवि लक्ष्मणे को, इन दोनों को कॉल किया, जो कि आरएसपी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं रवि लक्ष्मणे, और इनको अध्यक्ष करके इनको बधाई दी कि भाई साहब दो तिहाई से अधिक बहुमत आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार आपकी बन रही है, तो इसके लिए तमाम तरीके से आप बधाई के पात्र हैं और बधाई लीजिए। और उसके साथ ही बलेन शाह से भी उन्होंने बात किया, बलेन शाह को भी बधाई दिया, और जिस गर्मजोशी से इन दोनों के साथ मोदी जी ने बात की उसके बाद ऐसा मालूम पड़ता है, प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत और नेपाल का रिश्ता आगे चल के बेहतर हो जाए। ये जो बीच में कुछ खटास आए थे वो ठीक और दुरुस्त हो जाए। देखिए, बलेन शाह का एक भारतीय एंगल भी है। बलेन शाह जो है वो आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के एरिया में आके इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी किए हैं। वो इंजीनियरिंग भी किए हैं, कर्नाटक आए थे इसके लिए, और यहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यहाँ से पढ़ के गए वो नेपाल, वहां पे जाके उन्होंने गजब का एक माहौल बनाया, उन्होंने रैप किया, रैप में अपना जो है वो करियर बनाया, और एज ए रैपर वो बहुत मशहूर भी हुए, उनके गाने मिलियंस जाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। उसके बाद वो राजनीति में उतरते हैं, काठमांडू के मेयर के तौर पे उनको चुना जाता है, और ठीक उसके 2 से ढाई साल के बाद वो सीधे तौर पे जब जेएनजी सड़क पे उतर के हंगामा कर रहे थे तो बलेन शाह उनके समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे थे, और अब स्थिति एकदम से क्लियर है। वो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे लोगों के सामने, लोगों के समक्ष पेश करते हैं, और हर तरफ गाना एक ही बजता है कि अब की बार बलेन सरकार। और उसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि बलेन सरकार आने वाली है नेपाल में, और अगर नेपाल में बलेन शाह जो है वो अगर कुर्सी संभालते हैं तो भारत के साथ रिश्ता कैसा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उनकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई वो भारत से ही हुई, तो भारत के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन वो एक राष्ट्रवादी नेता भी हैं। अब आपको बता देता हूं कि जब वो काठमांडू के मेयर थे तो इस दौरान उन्होंने अपने ऑफिस में जो तस्वीर लगाई थी अपने नेपाल का, उसमें सीमांचल के कई हिस्सों को उन्होंने नेपाल में दिखाया था। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि साहब अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो आगे चल के बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है। हालांकि नेपाल बहुत हद तक भारत के ऊपर डिपेंड रहने वाला देश है, और नेपाल को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें उसको जो है वो भारत का साथ चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि साथ मिलके चलते हैं बलेन शाह, या फिर वो भी जो ओली साहब थे, जिस तरीके से वो अलग धुन और अलग राग आलाप रहे थे, उस राह पे चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मोदी जी ने कॉल करके बातचीत किया, सब कुछ बेहतर करने की बात की, नए सरकार का स्वागत किया, उसे देखने के बाद बलेन सरकार
और बालेन शाह जो है और साथ ही साथ उनके जो अध्यक्ष जी हैं, वो दोनों गदगद हैं, खुशी से जो है वो एकदम से फूले नहीं समा रहे और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हम आपके साथ हैं, हम लोग भारत और नेपाल के रिश्ते को और मजबूत करेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बालेन सरकार आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? जेन ज़ी का जिस तरीके से माहौल रहा और जेन ज़ी एकजुट होके एकदम से बालेन सरकार को ला रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।